लाहौर में एक गैंगवार सिस्टम जो है वो दोबारा से अरूज पकड़ रहा है। बजाय इसके कुछ रोज कबल जो है वो जिस तरह एहसन शाह कत्ल कर दिया गया मुबैना पुलिस मुकाबले में, उसके बाद अब ये जावेद भट्ट का कत्ल होना जो है वो समझ से बाला तर है। सीसीटीवी फुटेज जो कैमराज हैं वो बंद थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब लाहौर जैसा सिटी जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं, मतलब दिन दिहाड़े कोई भी किसी को आके कत्ल कर दिया जाता है। ये अंधे कत्ल का मामला, तो क्या हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा? मुकदमे में जो है वो उन्होंने जो नामजद किए हैं कैसर भट्ट साहब और उसके बाद अमीर फतेह जो कि अमीर बलाच के भाई थे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हर किस्म की हम जो है वो कोऑपरेट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा हाथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, जावेद भट्ट साहब के घर के मैं बाहर मौजूद हूं, जिनको गुज़िश्ता दिन दिहाड़े जो है वो FC कॉलेज के पास कत्ल कर दिया गया। लाहौर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, समझ नहीं आ रही क्योंकि उनका जनाजा हो गया। अब उनके लवाकिन इस टाइम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो गम का शिकार है, लेकिन लाहौर में जो ये एक रीत चल रही है ये अच्छी नहीं है। अब हमारे जो इदारे हैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ, इसमें कौन कौन मुलविस है। मुकदमा दर्ज हुआ जनाब कैसर भट्ट पे और अमीर फतेह पे, लेकिन उन लोगों की भी स्टेटमेंट आई है कि हमारा इसमें कोई भी किरदार नहीं है। अब वो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मुलजिमान सामने आएंगे कि आखिर असल मुलजिमान कौन है। उनके घर के मैं बाहर इस टाइम मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ सीनियर एंकर्स भी हैं, इनसे बात करके जानेंगे ये सारा मामला। चलिए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, लाहौर के जो हालात हैं ये बड़े ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जावेद भट्ट साहब जो कि तीफ़ी भट्ट साहब के बहनोई हैं, कल उनका भी जो है वो मर्डर हो गया। मेरे साथ सोनिया खान मौजूद हैं जो कि इस केस में बड़ी मेहनत कर रही हैं और बड़ा डीपली जो है वो इसको रिपोर्ट कर रही हैं। इनसे हम बात करके जानेंगे। इस टाइम उसके घर के बाहर मौजूद है। जावेद भट्ट साहब का जनाजा भी जो है वो हो गया है, इनसे बात करेंगे सारे मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लाहौर जो है वो किस साइड पे जा रहा है। एक और बंदा जो है वो कत्ल हो गया, पहले एहसन शाह का मर्डर हुआ। समझ नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं कि ये करवाया गया है, कुछ कह रहे हैं कि जनाब इससे किसी तीसरी कुव्वत को जो है वो फ़ायदा है। आपने यहाँ पे आके रिपोर्ट किया, उनके घर वालों से बात हुई, क्या सारा मामला है? जी सर, घर वालों की अगर बात करें तो घर वाले जो हैं वो इस वक्त कोई भी बात जो है वो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, एक तो वो सदमे में है, उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं कि हम उनको फोर्स करें कि वो बात करें। दूसरा ये है कि अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। अभी फैमिली बिल्कुल खामोश है, उनकी एक स्टेटमेंट से उनका केस ख़राब हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में वाकई ही मुखालिफ पार्टी शामिल थी या किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया है। इस सारे मामले में सबसे जो सवालिया निशान है वो हमारी जो एक मैं नाइली कहूँगी हमारे सिस्टम की, कि देखें कि सीसीटीवी फुटेज जो कैमराज हैं वो बंद थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब लाहौर जैसा सिटी जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं, मतलब दिन दिहाड़े कोई भी किसी को आके कत्ल कर दिया जाता है। ये अंधे कत्ल का मामला, तो क्या हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा? इस तरह तो देखिए सर, हम कोई भी महफूज नहीं है। रही बात हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में एक गैंगवार सिस्टम जो है वो दोबारा से अरूज पकड़ रहा है। बजाय इसके कुछ रोज़ कबल जो है वो जिस तरह एहसन शाह कत्ल कर दिया गया मुबैना पुलिस मुकाबले में, उसके बाद अब ये जावेद भट्ट का कत्ल होना जो है वो समझ से बाला तर है कि आखिर इसके पीछे कौन है। अब ये चीज़ें तो जो पुलिस है वो साफ़ इन्वेस्टिगेशन हम दरख्वास्त करेंगे कि साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करें और जो है वो इस केस का हमें भी, जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे साफ़ी भाई जो हैं वो ये इस केस के पीछे हैं कि इसका असल पता चले कि असल मुजरिम कौन है, असल में असल खिलाड़ी कौन है, कौन बैठ के पीछे खेल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो पार्टियों को कोई लड़ा रहा है। जी। अच्छा, मुकदमे में जो है वो उन्होंने जो नामजद किए हैं कैसर भट्ट साहब और उसके बाद अमीर फतेह जो कि अमीर बलाच के भाई थे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हर किस्म की हम जो है वो कोऑपरेट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा हाथ नहीं। देखिए सर, वो कहते हैं ना, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कभी किसी चोर ने चोरी मानी भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो वाकई इसमें बेकसूर हो, कहा जा सकता है, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं सरेंडर करूँगा। इसका मतलब ये है, माइट बी पॉसिबल कि वाकई ही वो इसमें ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि जारी से फरार भी हो सकते थे। अब देखें कि सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने फिल वक्त जो है वो ज़मानत ली हुई है। अब देखें कि आगे आगे अब ये तो सारी वही बात आ जाती है कि साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद जो है वो हम बात करने की इनकी कोशिश करेंगे क्योंकि उनके बेटे से भी मैंने कांटेक्ट करने की ट्राई की थी। अच्छा, उनकी फैमिली में से सब ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमने इंटरव्यू नहीं दिया। अभी लोहाइकिन बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है, बल्कि उनके घर के बाहर जो है, घर से काफ़ी दूर तक जो है हमें अंदर आगे नहीं जाने दिया। मैं बीइंग अ फीमेल मुझे लगता भी है कि इस वक्त उनकी माँ बहनें जो भी उनकी फैमिली है वो सदमे में है। ये वक्त ऐसा नहीं कि हम उनसे स्टेटमेंट लें।